वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर RBSC ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी, आपकी शिक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको मुश्किल से टॉपिक के साथ डील करना सिखाया जाए, वो भी बहुत ईजी तरीके से। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बने रहना है, हमारे साथ देखना है वीडियोस और समझना है जो भी यहाँ समझाया जाए। फिर आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है उसका सेकंड चैप्टर, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस स्टूडेंट्स, बेशक आपके जो भी आपका सिलेबस है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे एंड एज गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कि 30% कोर्स अगेन रिड्यूस कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो भी आपका 30% रिड्यूस कर दिया जाएगा वो उनसे एक्सेप्ट होगा जो कि स्कूल्स में पढ़ाया जा चुका है। तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में लगभग शुरू के 2-3 चैप्टर करवाए जा चुके हैं उनको रिड्यूस नहीं कराया जाएगा। इसीलिए हम आराम से पहले इन शुरुआती चैप्टर्स को पढ़ते हैं ताकि ये रिड्यूस नहीं होंगे और आपके अभी से प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अधिकारों के बारे में। सब हमने अब तक 2 तरह के अधिकार पढ़ लिए। हमने पढ़े थे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। उससे पहले हमने ये जाना था कि जब अधिकार शुरू तो हो रहे हैं अनुच्छेद 12 से, लेकिन अधिकार जो है वो दिए किस में है, वो अनुच्छेद 14 से शुरू हो रहे हैं। तो फिर ये 12-13 में क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 12 में आपको ये बताया गया है कि राज्य क्या होता है, और अनुच्छेद 13 में ये घोषित किया गया है कि इन अधिकारों की रक्षा का जो भी जिम्मा है वो सुप्रीम कोर्ट का है और वो देखेगा ये सब। ठीक है, न्यायपालिका को इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि तीसरे अधिकार की, जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो भी आपके शोषण जो किया जाता है उस शोषण के विरुद्ध आपको कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। ओके, तो आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है सबसे पहले ये देखेंगे। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be offense punishable in accordance to law। यानी सीधी सी बात है, इसमें दिया क्या गया है ये देखते हैं। इसमें दिया गया है 2 चीजें, जो हमारा अनुच्छेद 23 है ना, अनुच्छेद जो 23 है उसमें दिया क्या गया है, उसमें 2 चीजें दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीजें। सबसे पहली चीज जो दी गई है वो ये दी गई है कि जो मानव ट्रैफिकिंग होती है, मानव ट्रैफिकिंग, और साथ ही साथ बेगार, और साथ ही साथ जो बाध्य श्रम होता है, इन सबको बिल्कुल असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। मानव ट्रैफिकिंग, बेगार और बाध्य श्रम। अब ये होते क्या है मानव ट्रैफिकिंग, बेगार और बाध्य श्रम, और हालांकि गुलामी यानी स्लेवरी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन बाध्य श्रम के साथ गुलामी या स्लेवरी को भी जोड़ दिया गया है। वो भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि उसको बाध्य श्रम में ही शामिल कर दिया गया है। मानव ट्रैफिकिंग क्या होती है? देखिए, औरतों को, बच्चों को या आदमियों को या छोटे बच्चों को या किसी को भी किसी अन्य तरीके से खरीदना या बेचना, इन दोनों को ही गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा गया है।
क्योंकि ये अगर हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, अगर ये हमारे मूल अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत गंभीर अधिकार होंगे। तो आप समझ सकते हैं मानव ट्रैफिकिंग, आप देखिए छोटी छोटी बच्चियों को, औरतों को अगवा किया जाता है और प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको बाध्य किया जाता है, उनको वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है। कई बार हॉस्पिटल से या कहीं और से बच्चे चुरा लिए जाते हैं और फिर उनको बेचा जाता है ऐसे दंपतियों को जो निसंतान हो, या कोई इंसान अपने खुद के बच्चों को बेच देता है ऐसे लोगों को। तो ये सारी जो चीजें हैं, इंसानों का व्यापार, ठीक है ना, उसको मानव ट्रैफिकिंग कहा जाता है, इंसानी व्यापार कहा जाता है। तो इसको बिल्कुल ही गंभीरतम अपराध की श्रेणी में रखा गया है, और साथ ही साथ इसे मानव अधिकारों का, इसे जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, इनका हनन भी माना गया है। दूसरा है बेगार। बेगार का मतलब होता है बिना मेहनताना दिए ही किसी से कुछ कार्य करवाना, किसी से कार्य करवाना, ठीक है। तो ये होता है बेगार। तो दो चीजें आप समझे, मानव ट्रैफिकिंग या जो मानव खरीद फरोख्त है वो क्या होता है, इंसान को अपने फायदे के लिए खरीदना, बेचना या ऐसा करने के लिए कहीं लाना ले जाना, इसको गंभीरतम अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। बेगार का अर्थ होता है बिना मेहनताना दिए ही किसी से कार्य करवाना, और बाध्य श्रम का अर्थ होता है किसी से जबरदस्ती कोई कार्य करवाना। किसी से जबरदस्ती कार्य करवाना या गुलाम बनाना। ये सभी जो प्रोविजंस हैं, इन सबको बिल्कुल अपराध घोषित कर दिया गया है, और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दो बातें कही गई है। पहली बात यह कि मानव ट्रैफिकिंग, बेगार और बाध्य श्रम ये कानून के खिलाफ की गई बातें हैं, ये असंवैधानिक है। और दूसरी बात यह भी कही गई है कि ऐसा करने वाला जो व्यक्ति होगा वो अपराधी होगा, उसे उसी अपराध का बहुत ही संगीन दंड दिया जाएगा। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अनुच्छेद 23 में दी गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड फोर्स लेबर, both everything is prohibited, and with it human trafficking means selling or buying human being as an object. Begar means take anyone's labor without giving him or her the wages, and forced labor means being slave, किसी को स्लेवरी के लिए बाध्य करना, वो जो होता है वो फोर्स लेबर कहलाता है। तो ये तीनों ही संविधान के द्वारा पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 23 में दो टर्म्स दिए गए हैं, वो यही है, ट्रैफिक मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ विमेन। Slavery, it is not mentioned in Article 23, but it is included in the expression of traffic in human being. Then bonded labor means forced labor, and begar means involuntary work without any payment or compel the person to do work against his will. उसको हम कहते हैं बेगार लेना, ठीक है। अब अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। वो तो था अनुच्छेद 23, जिसके अंदर ये कहा गया कि बेगार और इस तरह के किसी भी काम को करवाने से मना किया गया है। अनुच्छेद 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि शोषण के खिलाफ अधिकार, सभी प्रकार के जबरन श्रम, जिसमें बाल श्रम भी है, बाल श्रम और लोगों की तस्करी को प्रतिबंधित करता है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकृति के कारखानों या खानों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहां तक कि किसी भी खतरनाक काम के लिए नियोजित भी नहीं किया जाएगा। ये संवैधानिक भाषा है। The right against exploitation prohibits all types of forced labor, child labor and trafficking of people. It states that no child under the age of 14 would be allowed to work in the factories or mines or any nature or even or be even employed for the hazardous engagement.
अनुच्छेद 24 में एग्जैक्टली क्या कहा गया है? एग्जैक्टली अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार की गारंटी सभी नागरिकों को दी गई है जो खानों, कारखानों और खतरनाक स्थितियों में बाल श्रम पर रोक लगाता है। Article 24 says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. The fundamental right against exploitation guaranteed to all citizens prohibits child labor in mines, factories and hazardous conditions. तो ये साफ साफ ये जो अनुच्छेद 24 है ये बाल श्रम से रिलेट करता है, यानी कि ये सीधा सीधा बाल श्रम पर रोक लगाता है। बच्चों को किसी भी प्रकार के काम में एंगेज करने पर ये सीधा सीधा रोक लगाता है और ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और फोर्स लेबर मनाही है। और 24 में कहा गया है कि बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। एक फटाफट से शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, बॉन्डेड लेबर, नो चाइल्ड लेबर एंड नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 विल बी फोर्स्ड टू वर्क इन माइंस, फैक्ट्रीज एंड अदर सच डेंजरस लोकेशंस। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं उसके बाद में हम बात करेंगे उन अनुच्छेदों की जो हमें देते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसा आप देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक दिया हुआ है। ठीक है, आपने इससे पहले भी स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, लेकिन वो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, वो सिर्फ स्वतंत्रता थी। मैंने आपको उसी समय भी रिमाइंड करवाया था कि आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता इन दोनों को एक नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अब देखो क्या फर्क है स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता में। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकारों की तो हमने उसमें ये देखा कि सबसे पहले हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई थी। हमारे बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, कहीं आने जाने की आजादी, कहीं रहने की आजादी, कुछ भी खाने पीने की आजादी, कुछ भी जीविकोपार्जन के लिए करने की आजादी, वो सब हमें दी गई थी अनुच्छेद जो है 19 से लेकर 22 तक। लेकिन यहाँ जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें देखिए अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, यानी कि किसी भी प्रकार का धर्म मानने और उसकी पालना करने, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, और उसका प्रचार करने की आजादी दी गई है। यानी सीधी सी बात है कि आप अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो। तो अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने, पूजा करने और प्रचार करने की अनुमति। और प्रचार करने की अनुमति ये किसमें दी गई है? ये दी गई है हमें अनुच्छेद 25 में। किसी भी धर्म को मानने, पूजा करने और प्रचार करने की अनुमति हमें दी गई है अनुच्छेद 25 में। अगर मैं जन्म से किसी भी धर्म की हूं लेकिन मैं कोई और धर्म अपनाना चाहूं तो इसके लिए भारत के नागरिक होने के नाते मुझे पूरी तरीके से छूट मिली हुई है, मुझे इस पर कोई बंदिश नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद में आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स क्या होते हैं? रिलीजियस अफेयर्स का मतलब धर्म के नाम पर अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो करने की हमें छूट दी गई है और वो दी गई है अनुच्छेद 26 में।
अनुच्छेद 26 हमें कहता है किसी भी धार्मिक मामले में कार्य करने की स्वतंत्रता। किसी भी धार्मिक मामले में कार्य करने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 26 के तहत मुझे मिली हुई है। आप देखते हैं कि गुरुद्वारों में लंगर लगता है, वहां कोई भी जाके काम कर सकता है। आप देखते हैं कि जो जुलूस निकलते हैं कई बार हिंदू धर्म से संबंधित, तो कोई भी उनमें शामिल हो सकता है। आप देखते हैं कि कई बार और भी कई धर्मों के जुलूस निकलते हैं, जैसे मुहर्रम निकलते हैं, तो मुहर्रम के जुलूस में हम सभी उतनी ही श्रद्धा से भाग लेते हैं, कोई हमें रोकता तो नहीं है। तो ये सब क्या है, ये हमारी श्रद्धा के अधिकार हैं जिन पर किसी भी प्रकार की रोक टोक संविधान के द्वारा नहीं लगाई गई है, और कोई भी आपको इनके लिए रोक टोक कर भी नहीं सकता। आप इसके लिए पूरी तरह से फ्री है कि आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी भी प्रकार का टैक्सेशन जो है वो धार्मिक आधार पर नहीं लगाया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, आप पर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो वो कमाई के लिए लगाया जाएगा, धार्मिक आधार पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सीधा सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 27 ये कहता है धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो धर्म के आधार पर कभी भी सरकार द्वारा इम्पोज नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि मुगल काल में या फिर सल्तनत काल में जजिया कर लगाया गया था जो गैर मुस्लिमों पर था, तो सिर्फ गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें टैक्स भरना पड़ता था। तो ऐसा कुछ भी अब हमारे संविधान में शामिल नहीं है। अब हमारा संविधान ऐसे किसी भी प्रावधान को नहीं मानता जो धार्मिक आधार पर टैक्स लगाने के लिए कहे। अनुच्छेद 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि धर्म के आधार पर जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है वहां पर भी आप रह सकते हो। तो अनुच्छेद जो 28 है वो धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की आजादी देता है। धार्मिक शिक्षण संस्थाएं चलाने की आजादी। तो यानी इस तरह से जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता है, फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, वो किस प्रकार से है, वो अनुच्छेद 25 ये कहता है कि किसी भी धर्म को मानने, पूजा करने और उसका प्रचार करने की अनुमति है। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि किसी भी धार्मिक मामले में कार्य करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षण संस्थान चलाने की भी स्वतंत्रता है। अब इसमें सबसे जो हमें कंफ्यूजिव लगता है, देखिए ये तो हम मान सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार की पूजा कर सकते हैं, धर्म मान सकते हैं, हम कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये भी समझने वाली बात है। धार्मिक शिक्षण संस्थान चलाने की स्वतंत्रता, ये भी हम समझते हैं। हम देखते हैं कि मदरसे चलते हैं, हम देखते हैं कि वेद पाठी संस्थान चलते हैं, हम देखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल्स चलते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ धार्मिक तत्वों को शामिल किया जाता है, लेकिन उन पर कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक जिस भी आधार पर चलाए जाते हैं वहां वो कभी भी देश को तोड़ने की शिक्षा नहीं देते। तो ऐसे में ये सब तो हम समझ सकते हैं चीजें, लेकिन ये जो अनुच्छेद 26 है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि किसी भी धार्मिक मामले में कार्य करने की स्वतंत्रता क्या होती है। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि किसी भी धार्मिक मामले में कार्य करने की स्वतंत्रता को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कवर्ड इन आर्टिकल 25 to 28 provides religious freedom to all citizens and ensure a secular state in India. According to the constitution, there is no official state religion and the state is required to treat all religions impartially and naturally.
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यही बात है। दूसरा, वो जो धार्मिक कार्यों में भाग लेने की बात थी, तो जब भारत ने, सरकार ने ये कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कह दिया कि भारत का कोई राज धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा, तो यही सेम नागरिकों को अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। हम देखते हैं ना कि जिस प्रकार से कथाएं होती है, कभी राम कथा होती है, कभी कृष्ण कथा होती है, जिस प्रकार से मस्जिदों में कई बार बैठते हैं मौलवी जी और प्रवचन देते हैं, तो या फिर प्रीचेस की जाती है गिरजाघरों में, या फिर गुरबानी का आयोजन किया जाता है, तो ये सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पूरी तरह से आजादी के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, बशर्ते उनमें किसी भी प्रकार की देशद्रोही भावना ना हो। तो वो है अनुच्छेद 26। उसके साथ ही द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इम्प्लिसिट इन द preamble of Indian Constitution, which declares to secure to all the citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship। ये जो प्रोविजन हमारे संविधान में डाला गया है, ये इसलिए डाला गया है ताकि प्रत्येक जो नागरिक है वो सोचने की, अपने आप को जाहिर करने की, विश्वास करने की और पूजा करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। द वर्ड सेक्युलरिज्म has been inserted by 42nd Amendment Act 1976। हालांकि ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का ये जो शब्द है, ये हमारे मूल संविधान में, मूल प्रियम्बल में, हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कि 1976 में इसको जोड़ा गया। और तब जो है SR बोम्मई ने एक केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यद्यपि ये शब्द हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन फिर भी सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये धर्मनिरपेक्षता है, ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है, ये आधारभूत विशेषता है। बस शब्द ही तो नहीं जोड़ा गया था, बाकी हमारा तो कभी कोई राजधर्म था ही नहीं, हमने कभी किसी एक धर्म को तरजीह दी ही नहीं, और हमने कभी किसी धर्म को इंसल्टेड भी नहीं किया। तो ऐसे में भारत का कोई विशेष राजधर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। ऐसा हमेशा से ही हमने जाहिर किया है, प्राचीन काल से लेकर अब तक हमने हर धर्म को उतने ही आदर, उतने ही इज्जत के साथ अपनाया है जितना हमारा स्वयं का धर्म होता है। तो यानी कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है। तो आज हमने दो अधिकारों के बारे में पढ़ा, एक था शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी भी हमारा एक अधिकार बचा है और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट कहा है। तो वो क्या है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए हैं, वो भी क्या है वो सब हम जानेंगे अगले वीडियोज में। इंतजार कीजिएगा, तब तक आप इन्हें याद कीजिए, क्योंकि ये जितने इंपॉर्टेंट आपके 11th क्लास में है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपकी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।